अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की भुजिया। तो ये देखें, इसके लिए मैंने प्याज काट लिया है और ये जो आलू हैं मैंने इसके भी काशे काट लिए हैं। ये आप अपने हिसाब से जो भी, अगर आप छोटा साइज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने ज़रा ये कुछ इस तरह लंबाई में काटे हैं। और ये मैंने सारा जो है मसाला तैयार कर लिया है। इसके लिए जो मैंने प्याज के बाद इसमें तड़के के लिए डालना है, ये इसमें टमाटर है, लहसुन अदरक है, हरी मिर्चें हैं और ये सारा कुछ मैंने रेडी किया है। अब मैं फ्राइंग पैन में ऑयल डाल रही हूँ और ये मैं उसी मुनासबत से डालूँगी क्योंकि आलू जो हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही हैं बस। और ये मैंने ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने के बाद जब मैंने इसमें, जब ये गर्म हो गया ऑयल, तो उसमें मैंने डाल दिया है ये प्याज जो मैंने अभी आपको दिखाया था। प्याज डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से हिला दूँगी और ये इसमें इस तरह अच्छी तरह से जो है वो ऑयल में सारा जो प्याज है वो डिप हो चुका हुआ है और ये पक भी रहा है, ये आपके सामने है। और इसकी जो मैंने कुकिंग रेंज की जो आंच है वो मैंने 6 पर इसको किया हुआ है क्योंकि अभी ये चूँकि स्टार्ट है, इसीलिए मैंने अभी इसको 6 पे कर दिया है। इसकी आंच अभी स्लो नहीं मैं करूँगी, फ़िलहाल ये 6 पर ही रहेगा। आप देख सकते हैं ये इसमें पकना शुरू हो गया क्योंकि ऑयल इस वक्त फुल गर्म है। और ये अब मैं आपको साथ में जो है मिसाले दिखा रही हूँ। ये गरम मसाला है और ये हल्दी है और ये है मिर्चें और ये नमक। ये नमक आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की पैकिंग में है। ये देखें, टेबल सॉल्ट, सॉल्टी टेबल सॉल्ट है। और अब मैं ये जो मिसाला तैयार किया हुआ था उसी के अंदर ये पहले मैं हल्दी डाल दूँगी। ये हल्दी मैंने इतनी ली है और ये मैं इस पर ये जो मैंने टमाटर वगैरह क्रश करके रखे हुए उसमें मैंने डाल दिया है। और ये नमक जो है ये भी मैं तकरीबन, ये ज़रा कम लग रहा है, मैं और डाल देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है तो आप, क्योंकि वो कहते हैं ना कम का इलाज है, ज़्यादा का नहीं है। ज़्यादा डल जाए तो फिर उसको कम नहीं किया जा सकता। तो वैसे तो सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं लेकिन मैं टेस्ट के लिए सुर्ख मिर्चें भी डाल रही हूँ। ये सुर्ख मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये साथ साथ जो हमारा प्याज था मैंने रखा हुआ था वो अब माशाल्लाह ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको ज़रा मैं और ब्राउन करूँगी। जब ये सही तरह से ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके बीच में जो है वो मैं सारा ये मिसाला डाल दूँगी जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, आपको भी मैंने दिखाया है, जिसमें हमने नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह ऐड की है। माशाल्लाह मुझे तो कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता होगा। अच्छा जी, अब ये जो है मैंने इसमें मिसाला डाल दिया क्योंकि ये अब ब्राउन हो चुका था प्याज। और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी तड़के के लिए ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों मैंने ये इसमें पानी भी डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है इसका। ये बड़ा ज़बरदस्त सा कुछ चाइनीज़ सा कुछ लग रहा है अब इस वक्त, हालांकि सिर्फ प्याज के अंदर मैंने वो तड़का लगाया हुआ है और कुछ नहीं है। लेकिन माशाल्लाह ये रेड, ग्रीन और येलो, ये बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है इसका। ये देख सकते हैं आप, इसमें अब ये पकना शुरू हो गया। मैं कुछ देर के लिए ये तड़का इसी तरह भून लूँगी और पहले अच्छी तरह से इसको मैं भूनूँगी और उसके बाद मैं जो इसमें है वो आलू जो मैंने काशे करके रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो है वो ये ऑयल में अच्छी तरह से जो है भून लिया मैंने इसको। और अब मैं इसमें टमाटर ये डाल रही हूँ आलू। और ये आलू के मैंने काशे इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मैं हिला दूँगी। ये कुछ इस तरह से ये मैंने इसको अच्छी तरह से हिला दिया है। हिलाना ये ज़रूरी है, आलू डाल के आपने इसे लाजमी हिलाना है ताकि जो हमारा मिसाला है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल आ रहा है हल्का हल्का और पकना शुरू हो गया। और मैं इसको अब ढक्कन दे के रख दूँगी। और मैंने भी इसकी आंच 6 पे ही रखी हुई है, इसे मैंने भी कम नहीं किया क्योंकि अभी मैंने आलू डालें तो मैं इसे थोड़ी देर बाद कम करूँगी आंच इसकी। ये कुछ देर बाद तकरीबन 10-1 मिनट के बाद मैं इसे दोबारा हिलाऊंगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये जो आलू हैं ज़रा नीम बेहोश हालत में हो जाएं। तो फिर मैं इसको ज़रा, हाँ बिल्कुल, ये देखें आप माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा नज़र भी आ रहा है आपको। ये साइडों से जो आलू हैं वो उसमें ऑयल नज़र आ रहा है साइड्स पर। अब मैं इसको ढक्कन दे के दोबारा रख दूँगी। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर ये आलू भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको रख दूँगी ताकि वो इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाएं, पक जाएं। और ये देखिए मैंने इसमें इसको पानी डाल के रख दिया है। इसको मैं अब ढक्कन दे के बंद कर रही हूँ। और ये
थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको उठा के देखा है ढक्कन इसका तकरीबन 10-1 मिनट के बाद, तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये डाला है जनाब गरम मसाला, और थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया मैंने टेस्ट के लिए। तो ये इस तरह का व्यू आ रहा है कुछ। और अब मैंने इसे ढक्कन दे के दोबारा रख दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देखना ज़रूरी है ताकि हमें पता लगता रहे कि पानी कितना खुश्क हो गया है और अब आलू जो हैं वो गल गए हैं या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला और ज़ीरा भी डाल दिया हुआ था, तब भी मैंने इसे हिला के रख दिया था। और अब इसके अंदर फ़िलहाल पानी है इतना कि मैं इसको ढक्कन दे के रख सकती हूँ। देखें दोस्तों, मैंने इसको अब तकरीबन 5 मिनट के बाद दोबारा देखा है, तो ये आलू जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से पक रहे हैं, आपके सामने हैं। और मैंने आँच थोड़ी इसकी स्लो की हुई है, अब 3 पर मैंने कर दी थी कुकिंग रेंज की आँच, क्योंकि अब मैं आलूओं को गला रही हूँ पानी में। और साथ साथ इसको आप चेक करते रहें, आपको पता लगता रहेगा। पानी भी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो अब मैं ये आलू देखूंगी कि ये गल गया है, पक गया है या नहीं। जी बिल्कुल, ये बड़ी आसानी से टूट गया है, तो इसका मतलब है ये रेडी है। तो आप देखें हमारी आलू की भुजिया तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।